एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये संडे इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं। और पता है 2-3 वीक से हम लोग डिसाइड कर रहे थे मूवी देखने जाने का, बट प्लान नहीं बन रहा था। संजू जो है ना टिकट बुक नहीं कर रहे थे। समटाइम्स कभी टाइम का पंगा हो रहा था, कुछ ऐसा ही था, कोई मूवी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर फाइनली जो है ना आज डिसाइड हुआ कि चलो उस पे भी आयु जो है रोने लग गया कि आज मुझे मूवी देखनी है एनी हाउ, क्योंकि बहुत दिनों से आप बोल रहे हो नहीं ले जा रहे हो। तो उसको मूवी से कोई मतलब नहीं होता है, उसे पॉपकॉर्न खाना होता है। तो देखो छोटा बेबी फाइनली वी हैव रीच्ड। किधर जाना है? आ जाओ तो। हम लोग एग्जैक्ट 5-10 मिनट्स पहले पहुंचे थे और उसके बाद मूवी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे ये है ना कि ऐड बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, तो हम लोग 20 मिनट्स लेट थे, बट फिर भी मूवी हमने पूरी देखी स्टार्टिंग से। फिर तो यहाँ पे संजू वैष्णो वगैरह होने गए थे और हम लोग सन ऑफ सरदार देखने आए थे। और मूवी अच्छी लगी। पूरी मूवी में ना आपको हंसी आती रहेगी, बिकॉज थोड़ा बहुत कॉमेडी था, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही कॉमेडी था इस मूवी में। संजू को तो बहुत पसंद आया। उनको तो ऐसी मूवियाँ जो है ना अच्छी लगती हैं। वो बोलते हैं मुझे रोने धोने वाली मूवियाँ बिल्कुल पसंद नहीं लगती हैं, और मुझे ना बस यही थोड़े बहुत कॉमेडी वाली मूवियाँ अच्छी लगती है। तो देखो यहाँ पे मूवी जो है ना स्टार्ट हो चुकी है, तो लेट्स वॉच दिस मूवी। और यहाँ पे हम लोग का ध्यान मूवी देखने में था, और आयु का ध्यान जो था कौन पॉपकॉर्न खा रहा है हॉल में वही देख रहा था। और बोला था कि मुझे पॉपकॉर्न खाना है। फिर हम लोगों ने बोला नहीं अभी आप लोगों ने तो फिनिश हो जाएगा, तो जब इंटरवल होगा ना तब लेना। तो थोड़ी देर वो शांत बैठा था कि कब इंटरवल होगा। बस वो अपने पॉपकॉर्न के लिए ही जाता है। और जैसे कार्टून वाली मूवियाँ होती हैं ना तब तो उसे अच्छी लगती हैं, इस टाइप की मूवियाँ उसे समझ बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। तो चलिए यहाँ पे जो इंटरवल हो चुका था ना, तो हम लोग आ गए थे पॉपकॉर्न लेने के लिए। उसी के लिए लिया हम लोगों ने, बिकॉज हम लोग तो खा करके आए थे तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो स्मॉल वाला लिया था। और इसी ने खाया, थोड़े बहुत हम लोगों ने खाया होगा। तो यहाँ पे संजू जो है ना ऑर्डर कर रहे थे और इसको लग गई थी प्यास। तो आज हम लोग बॉटल लेकर के नहीं आए थे, वहीं पे पानी होता है तो वहीं से पिला दिया था। और यहाँ देखो इंटरवल होते ही लाइन लग जाती है कि कुछ ना कुछ सबको चाहिए मूवी देखते हुए। और सच में बताऊँ तो मुझे हॉल में मूवी देखना बहुत पसंद है। मैं घर पे ना आराम से 3 घंटे या 2 घंटे बैठ के कभी भी आज तक मैंने मूवी नहीं देखी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है घर पे मूवी देखना ना। मैं छोटे छोटे सीरियल्स देख सकती हूँ, ब्लॉग्स देख सकती हूँ, बट मूवी नहीं देख पाती हूँ मैं। क्योंकि घर पे क्या होता है ना कि कुछ भी करो तो दिमाग में और माइंड में बिल्कुल काम ही चलता है कि हाँ अरे कोई बात नहीं, मूवी क्या देखना, बाद में देख लूँगी, काम कर लेती हूँ। बट ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप सारे टेंशन भूल करके और बिल्कुल कंसंट्रेट होके मूवी देखते हो ना, तो मूवी भी अच्छी लगती है और इन्जॉयमेंट भी होता है। तो चलो माइंड तो आज बिल्कुल फ्रेश हो गया था। हम लोग काफ़ी हंसे मूवी देख करके और काफ़ी मज़े किए। और उसके बाद जो है अब निकल आए थे। पहले तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ सब्ज़ी बची हुई थी, मैंने जो आफ्टरनून में सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी आज ग्रेवी वाली, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं चलते हैं, राइस बना लेंगे और आयु के लिए कुछ ऑर्डर कर लेते हैं अगर कुछ खाना होगा तो उसे। फिर जैसे ही संजू आयु के लिए पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर रहे थे, तो उसके साथ हम लोगों के लिए भी उन्होंने कर लिया। और हम
आज जो है ना इस मॉल में काफ़ी भीड़ भी थी, क्योंकि एक तो संडे था, ऊपर से फ्रेंडशिप डे था, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। और ये देखो यही इन्होंने ऑर्डर किया था, बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर हम दोनों ने एक एक खाया, और आयु ने पिज़्ज़ा भी पूरा नहीं खाया था क्योंकि पॉपकॉर्न खा लिया था, स्टोमक वैसे ही उसका फुल था, तो उसने फिर भी 2 खा लिए थे। हम लोगों ने बहुत डांटा तब जा कर के उसने खाया, अदरवाइज़ एक ही खा रहा था। उसके बाद फिर संजू को मैंने दिया, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया बिकॉज़ मेरा भी स्टोमक फुल हो गया था। तो चलो, बहुत ज़्यादा मैं बाहर का खा भी नहीं सकती, सडनली एक दिन खाया था, और उसके बाद फिर आज ये सेकेंड डे था। मैं जो है अवॉइड ही कर रही हूँ कि नहीं, जैसा मैंने डिसाइड किया हुआ है कि 1 मंथ में 1 ही टाइम खाना है। कभी कभी चीटिंग हो सकती है 1 से 2, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो चलो, देखा तो है नहीं, पता नहीं क्या पानी चाहिए। हाँ, मीठे में भी पानी चाहिए इसको। ये पॉपकॉर्न खा के पेट भर गया है ना, इसलिए नजर गुजर कुछ नहीं होता। आओ तुम लोग यहाँ। लेना है क्या? हाँ, रस ले लो। और एक ये इसमें से ले रहे थे पानी। हमारे को पूफ क्यूट बियर क्या होता है? ले लो, ले लो, ले लो। आज ये क्या? ये सब डेली तो चॉकलेट लेते ही हो बाहर से, चॉकलेट कैसे है? यहाँ पे मूवी देख लिया हम लोगों ने, घर के लिए भी कुछ ले लिया था बिकॉज ग्रोसरी का सामान लिया नहीं था, तो टी के साथ कुछ तो चाहिए, तो वही बीकानेर से ले लिया था, और हेल्दी भी होता है और सही भी होता है वहाँ से। तो रात के उसके बज बाद जो रहे है ना हम हैं लोग घर आ गए थे। घर आने 11:15 के बाद और जो है आयु की चल रही है यहाँ पे स्टडी, बिकॉज आयु का कल एग्जाम भी है। तो मूवी देख करके तो मस्ती कर लिया आयु ने, आज बहुत सारी मस्ती हो गई। अब हो रही है यहाँ पे स्टडी, और साथ में मिल्क भी पी रहा है आयु, है ना आयु? अब ये जो ब्लॉग है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ टी, और यहाँ पे कट करके मैंने जो लौकी रखी है ना, मैंने एक्चुअली आयु के लिए लौकी के पराठे बनाए थे मॉर्निंग में, और हम लोगों के लिए मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है एंड रोटी, और आयु के लिए पराठे बना दिए थे मैंने। जब टी कुक हो रहा था तब संजू आयु को छोड़ करके स्कूल से आ गए थे, फिर उन्होंने टी छान करके और जो है टेबल पे रख दिया था, और खुद वो पी रहे हैं। और मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी कुक होने के लिए रख देती हूँ, धीरे धीरे कुक होता रहेगा, और फिर मैं अपनी टी पीऊँगी आराम से। तो यहाँ बीच बीच में जो है ना सब्ज़ी को चलाती भी रहती हूँ और अपना टी भी पीऊँगी। तो देखिए यहाँ पे टी पी करके मैं आ गई थी। उसके बाद अब बारी आती है रोटियाँ बनाने की, क्योंकि संजू को जाने का ऑफिस टाइम हो रहा था, तो लेट ना हो जाए इसलिए मैं फटाफट से उनके लिए रोटियां बना दी। और जब उनके लिए रोटियां बना रही थी ना, तो मैंने फिर अपने लिए भी बना लिया था। और हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। एंड कल ना हम लोग गए थे मूवी देखने, सन ऑफ सरदार। बहुत अच्छी थी, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत हंसी आई थी उसमें। रोने धोने वाली मूवी है ना, वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और संजू को तो बिल्कुल भी नहीं। और 2-3 दिनों से, मतलब 2-3 वीक से हम लोग प्लान बना रहे थे मूवी देखने का, बट संजू बार बार कैंसिल कर दे रहे थे। कल तो आयु ने जो हंगामा खड़ा किया, नहीं मुझे देखनी है मूवी। वैसे उसे मूवी से कोई मतलब नहीं होता, उसे पॉपकॉर्न खाना होता है, बाहर ला करके दे दो वो नहीं खाएगा, बट हाँ हॉल में उसे मज़ा आता है खाने में, तो उसी के लिए वो
बोलने लगा कि मुझे देखना है, तो फिर मैंने भी बोला चलो कोई नहीं। वैसे ग्रॉसरी का सामान बहुत ज़्यादा फिनिश हो गया, बट हम लोग नहीं गए। सोचा कि चलो यहीं से लेकर के आ जाएंगे छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, बट आज थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, स्पेशल डे पे स्पेशल चीज़ें कर लेते हैं। और मूवी का प्लान ऐसा होता है ना कि आप हमेशा नहीं बना पाते हो, तो इस वजह से ही। बट मज़ा आया कल काफ़ी। और उसके बाद हम लोग आने के बाद ना थोड़ी देर मैंने आयु को पढ़ाया, और फिर पढ़ाने के बाद फिर हम लोग सो गए थे। घर पे कुछ वहीं बाहर में ही थोड़ा बहुत खा लिया था, फिर आकर के कुछ खाया नहीं। तो संजू तो ऑफिस गए, आयु भी स्कूल गया, और अब मेरा काम बचा हुआ है। और बिल्कुल भी ना सुबह जगने का मन नहीं हो रहा था, बट मैं जगी और फिर फटाफट सबको भेजा, और अब मैं काम कर लेती हूँ। आज मंडे मेरा फास्ट भी है, तो अब मैं फटाफट से अपना काम स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग का। तो चलिए और ये लास्ट सोमवार है सावन का, तो हैप्पी सोमवार टू ऑल ऑफ़ यू। और अच्छे से पूजा करना सारे लोग। उसके बाद फेस्टिवल तो बहुत सारे आ रहे हैं, सारे लोग एंजॉय करो यार, मैं भी कर रही हूँ अपने तरीके से थोड़ी बहुत। और क्या रखा है लाइफ में, एक एक दिन काफ़ी कीमती है, कब लाइफ में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो जितनी जब भी खुशियाँ मिले तो उसे बटोर लो, एंजॉय करो, है ना। तो चलिए काम करते हैं अब। तो मैं आ गई थी हॉल में, और हॉल के सोफ़े वगैरह को जो है अरेंज करूँगी। और सबसे मेसी जो चीज़ होती है ना, घर का जो पार्ट होता है वो होता है हॉल। और यहीं पे सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, नोटबुक्स वगैरह, खाना खा के कुछ गिरा हो टेबल पे, मतलब आयु का पेंसिल बॉक्स, पेंसिल साफ करके गिरा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेसी होता है ये हॉल। तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहीं से स्टार्ट करूँ। और यहाँ पे कलर वगैरह करता रहता है ना, तो पेंसिल बॉक्स वगैरह, कलर बॉक्स सारे मतलब बिखरे हुए होते हैं। कभी कभी तो अरेंज करके रख देता है, कभी कभी नहीं मन करता उसका तो नहीं रखता है। बच्चा है, बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। हाँ, बट ये है कि सिखाते रहना चाहिए ऑलवेज कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। कल नाइट में आने के बाद ना आयु को पढ़ाना था, तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, जो चीज़ें जहाँ पे रखी हुई थी वैसे ही रख दिया था मैंने। और अब मैं इनको अरेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पर्स भी रख दिया था। तो और जो ये बीकानेर वाला है ना, जो ये पेपर का बना हुआ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैंने इसे रख दिया सो दैट कभी ज़रूरत पड़े कुछ लेकर के जाने के लिए कहीं, तो यूज हो जाएगा। एंड आफ्टर देन मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। तो आज मंडे है, तो मैंने सोचा कि चलो मंडे है तो बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। और सबसे ज़्यादा यूज तो मास्टर बेडरूम ही होता है सोने के लिए, तो इस वजह से इस रूम की जो बेडशीट है ना, ऑलवेज मैं ट्राई करती हूँ 2-4 दिन, मतलब वीक में एक बार तो चेंज हो ही जाए। तो बस मैंने बेडशीट चेंज कर दिए। और छोटे छोटे जो पिलो के कवर थे उनको तो मैंने अभी वॉश नहीं किया था, वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे। बट हाँ, बड़े वाले जो पिलो कवर थे ना, उनको मैंने वॉश किया था, तो इनको भी चेंज करके मैंने अरेंज कर दिया। कोई फेस्टिवल हो या फास्ट हो ना, तो ऐसा लगता है कि नई नई चीज़ें बिछा दो तो अच्छा रहता है, और अच्छा भी लगता है, फेस्टिवल वाला लुक आता है। तो चलिए, मुझे वैसे आज पूजा तो करना नहीं था, बट हाँ मैंने सारी चीज़ें जो है चेंज कर दी थी और फास्ट रखा था। और यहाँ पे जो है जो मुझे वॉश करना था ना, तो उसे वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया था। और अब मैं आ गई थी, जो स्टैंड पे कपड़े ड्राई हो चुके थे ना, उनको फ़ोल्ड करना है, और वॉशिंग मशीन में जो कपड़े वॉश करके रखे हुए थे उनको हैंग करना है। से ये स्टैंड लिया है ना मैंने, मुझे कपड़ों का कोई मतलब इशू नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि हाँ अभी फ़ोल्ड करके रखना है, अभी जो इसमें हैंग करना है। जब भी मेरा मन होता है, जब भी मुझे टाइम लगता है, मैं जो है कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, अदरवाइज़ इसी स्टैंड पे रहते हैं। और न्यू कपड़े जब वॉश हो जाते हैं तो उनको मैं इस पर हैंग कर देती हूँ। तो चलिए जी, मेरे पूरे कपड़े जो हैं ड्राई किए हुए मैंने उनको हटा लिया, रिमूव कर लिया है। और अब जो गीले कपड़े हैं मैं इनको स्टैंड पे हैंग कर देती हूँ। और उसके बाद मैं हॉल में ही आ गई थी सारे कपड़ों को लेकर के, और इनको फ़ोल्ड करूँगी। और मैं बैठ कर के नहीं फ़ोल्ड करी थी, मैं सोचा कि खड़े होकर ना फटाफट से फ़ोल्ड हो जाता है, अदरवाइज़ बैठ जाओ तो आराम से काम होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं कपड़ों को सारे कपड़ों को ना सीधे करके, स्ट्रेट करके, और फिर मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। मैं सम टाइम जब बहुत ज़्यादा लेट होती रहती हूँ ना, तो मैं उल्टे भी जो है फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। बट एक दिन देखा मैंने, आयु बहुत परेशान हो रहा था उसको सीधा करने में, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं,
थोड़ा सा टाइम और सही ले करके और कपड़ों को सीधा करके ही फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारे मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं और हॉल में ही था ना, तो मैंने फटाफट से अलमीरा में भी रख दिया। वैसे मैं जब भी फ़ोल्ड करती हूँ कपड़े को बिल्कुल वेट नहीं करती हूँ कि बाद में रखूँगी उसे अलमीरा में, उसी टाइम जो है ना मैं कपड़ों को अलमीरा के अंदर रख देती हूँ। और ये अलमीरा काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी बेनिफिशियल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे सारे काम तो हो चुके हैं, मतलब फ़ोल्ड कर लिया मैंने सारे कपड़ों वगैरह को, अरेंज भी कर लिया रूम और हॉल। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो अब अच्छी तरीके से सारे रूम में मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो जी यहाँ पे सारे रूम में झाड़ू लग चुका था। अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गैस चूल्हे को क्लीन करूँगी और उसके बाद बर्तनों को वॉश करूँगी। और संजू के जाने के बाद ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, तो इस वजह से मैंने झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद किचन क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। और आज फास्ट था ना, तो मैं बहुत आराम से काम कर रही थी, सो दैट बॉडी जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड ना हो जाए। टायर्ड फील होने लग जाएगा ना, तो अभी तो मुझे इवनिंग तक ट्यूशन भी पढ़ाना है और फिर खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। खुद भले ही फास्ट रखो, लेकिन अगर 1-2 मेंबर भी हैं घर में ना, तो उनके लिए तो खाना बनाना और सब कुछ करना ही पड़ता है। लगता ही नहीं है कि मतलब आज फास्ट है और आराम है कुछ। सारे काम जो है उसी के साथ मैनेज करना होता है। वैसे ना शादी के बाद मैंने फ़ास्ट रखना थोड़ा कम कर दिया है, पहले बहुत ज़्यादा ही रखती थी, बट अब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि मन नहीं करता फ़ास्ट रखने का। तो इसी के साथ अब मैं अपने वीडियो का भी करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।